क्लास 10th के लिए चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक यानी निर्देश देने वाले अंक, ये हमने 9th में पढ़ा था कि कुछ x के पॉइंट्स हैं और कुछ y के हैं। इनके बारे में हमने पढ़ना है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, यानी हमने करना क्या है, इतना तो आप जानते हैं कि ये x एक्सिस है, x अक्ष है, और ये y एक्सिस है, ये y अक्ष है। इन दोनों में यहाँ वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3, ये x वाले हैं और ऊपर को y वाले हैं। इनको हम ऊपर वाले जो बिंदु हैं y के, इनको कोटि, और x वाले को हम भुज बिंदु भी कहते हैं। चलो बात की बात है, इतना हमें स्टडी करना आ जाता है कि यहाँ पर जो पॉइंट A है, इसके जो निर्देशांक हैं वो है 2 और 3, यानी x 2 है और y कितना है, 3 है। इसी तरह से यहाँ जो पॉइंट B है, इसमें x की वैल्यू 5 है। आप देखेंगे अगर हम इस बिंदु के सीध में जाएं तो x 5 है, अगर हम यहाँ y की तरफ को जाएं तो y 5 है। यानी x और y के वैल्यू को देखना हमें पहले से आ जाता है। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करना, इन A और B बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। एक्सरसाइज जो 7.1 है, उसमें पूरी एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी जो सूत्र है, उसका प्रयोग करना। बड़ा सिंपल है, यानी हमने दो पॉइंट्स के बीच हमने दूरी कैसे ज्ञात करनी है, अगर हमें निर्देशांक उसके, कोऑर्डिनेट्स उसके दिए हुए हों। हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ। जो दूरी फॉर्मूला है वो ये है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि दो बिंदु हैं, अगर x1 x2 है, इट मीन्स 2 पॉइंट्स होंगे। यहाँ ये जो 2 है, दिस इज x1, और साथ में x वाला पॉइंट तो होगा नहीं, ये साथ वाला पॉइंट y का होगा, एंड दिस इज y1। इसी तरह से यहाँ पर ये 5 जो है ये x2 है और ये 5 y2 है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें धोखा इस बात पर लगता है कि हम ये जो पहले वाले पॉइंट को, इसको हम x1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को मान लेते हैं हम x2 साथ साथ, और यहाँ वाले पॉइंट को हम y1 और y2, क्योंकि दोनों जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो साथ साथ नहीं होंगे। अगर एक x वाला है तो दूसरा y वाला ही होगा साथ में। तो अगर पहले वाले पॉइंट की हम बात करें a की, तो यहाँ x1 2 है, y1 3 है। यहाँ b की अगर बात करें, x2 5 है, y2 5 है। अगर हम a और b के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम पहले x1 की वैल्यू लिख लेते हैं कि x1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 5, और इसी तरह से y1 हमारे पास है 3 एंड y2 है हमारे पास 5। अब हम फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो a और b के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम। ab x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ अगर वैल्यू हम भरें, x2 माइनस x1, x2 का मान 2 है, 2 माइनस x2 का मान 2 है, x2 का मान 5 है, सॉरी 5, x2 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 का 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। यानी हमारे पास आ गया ये
3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4, यानी आ गया 13 का वर्गमूल। अगर हम 13 का वर्गमूल निकालें तो वो आएगा लगभग 3.66 एंड सो ऑन, 3.6। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच की दूरी 3.6 सेंटीमीटर है लगभग। अगर हम इसको स्केल से अगर इसको मापें, अगर हम स्केल से इसको मापें हम, तो ये 3.6 के लगभग ही आती है। आप ये सोच रहे होंगे कि दूरी फॉर्मूले की क्या आवश्यकता है, कि जब हमें स्केल है तो स्केल से भी तो हम माप सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच दूरी कितनी है। लेकिन अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हों, ये निर्देशांक दिए हों, ये निर्देशांक अगर दिए हों उस विधि द्वारा डिस्टेंस निकालने की विधि है, अगर निर्देशांक दिए हों तो उनकी सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये बिंदु मैंने जमा के लिए माइनस के भी हो सकते हैं। तो इस तरह का हम और एग्जाम्पल भी आपके पास शेयर करेंगे। एक इससे पहले अगर मान लो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, आपने थोड़ा ध्यान देना है। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे कुछ करता हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर मान लो ऐसे मैं इसको करता हूँ तो क्या होता है, x1 माइनस x2, x1 कितना है 2, 2 माइनस x2 कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 5 का होल स्क्वायर बराबर है, यहाँ हमारे पास 2 माइनस 5 कितना बचा, माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 5 है बड़ा ना, माइनस 5 2 होता है माइनस 3, प्लस माइनस 5 में से 3 घटाया माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस प्लस, यहाँ भी माइनस को 2 बार गुणा किया तो प्लस 2 दूने 4 बराबर है 13 का वर्गमूल, यानी वही चीज़ हमारे पास आ रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम फॉर्मूले को x1 माइनस x2 लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम x2 माइनस x1 लिखें तब भी ये दोनों एक सेम है। सेम क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर हमारे पास माइनस में आ रहा है तो उसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा वो। तो आप इस फॉर्मूले को आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, आप क्या काम आपने करना है कि जब आपका पॉइंट्स होते हैं ना, पहले उनको लिख लो कि x1 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास कितना वैल्यू है और y2 की वैल्यू कितनी है, फिर फॉर्मूले में पुट कर दो और बड़े आराम से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। हम एक आगे प्रश्न भी लेंगे एक दो, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और फिर मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम्पल्स आप ज़रूर देखें, उदाहरणों को ना छोड़ें, क्योंकि उसी तरह के प्रश्न जो है प्रश्नावली में दिए हैं। धन्यवाद।